ओम श्री हरि श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भागवत गीता श्लोक अर्थ सहित द्वितीय अध्याय 31वां श्लोक। साथियों, हमने पिछले श्लोक में जाना कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है, इस कारण से तू संपूर्ण प्राणियों के लिए शोक करने योग्य नहीं है। अब आगे 31वां श्लोक। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितु मर्हसि धमर्याधि युद्राक्षेयो अनयत क्षत्रियस्य न विद्यते। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुझे अपने छात्र धर्म को देखकर भी विकम्पित अर्थात कर्तव्य कर्म से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्ममय युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई कल्याणकारक कर्म नहीं है। यद्रक्षया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम पाव्रतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्ध मीदृश। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुआ युद्ध खुला हुआ स्वर्ग का दरवाजा भी है। हे प्रथानंदन, वे क्षत्रिय बड़े सुखी अर्थात भाग्यशाली होते हैं जिनको ऐसा युद्ध प्राप्त होता है। अथ चैत्वमिमं धमर्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। यदि तू यह धर्म में युद्ध नहीं करेगा तो अपने धर्म और कीर्ति का त्याग करके पाप को प्राप्त होगा। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम संभावितस्य चाकीर्तिर मरणादतिरिच्यते। और सब प्राणी भी तेरी सदा रहने वाली अपकीर्ति का कथन अर्थात निंदा करेंगे। वह अपकीर्ति सम्मानित मनुष्य के लिए मृत्यु से भी बढ़कर दुखदायी होती है। भयाद्रणादुपरतम मत्स्यन्ते त्वाम महारथा ये साम च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अवलघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग भी तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। अवाच्य बादांश्च बहुन बदिष्यन्ति तवाहिताः निंदन्त स्तव सामर्थ्यम ततो दुख तरमनुकी। तेरे बैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे अधिक दुख तेरे लिए क्या होगा। हतो प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भुक्ष्य से महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। इसलिए हे प्रथानंदन, या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। भगवान कहते हैं कि हमें निष्काम भाव से अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य युद्ध जैसा घोर कर्म करते हुए भी अपना कल्याण कर सकता है। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य प्रत्येक परिस्थिति में अपना कल्याण करने में समर्थ तथा स्वतंत्र है। ओम श्री हरि श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भागवत गीता द्वितीय अध्याय 37वां श्लोक संपूर्ण।